नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल ब्लॉग में। मैं हूं आपका दोस्त पूजा। स्वागत करती हूं आप सभी के मेरे चैनल पर। तो दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे और मैं फिलहाल ठीक हूं। तो देखिए सुबह के 8 बज रही है। छोटू यहाँ पे मेरे साथ उठ चुका है क्योंकि आजकल मैं लेट उठती हूँ, इस वजह से बच्चे भी साथ ही उठ जाता है। लेकिन सोनू नहीं उठा है, सोनू अभी भी सो रहा है और मैंने इसे कहा है पाइप को पकड़े रहो ताकि मैं वहाँ पे मोटर चला के आती हूँ। तो फाइनली बच्चा पकड़ रखा है और पानी आ रहा है तो वो इंजॉय कर रहा है, यानी आज वो भरेंगे पानी। तो देख सकते हैं दोस्तों, वहाँ पे मैं मोटर चला रखी। उसके बाद में मैं बनाने लगी थी खाना। तो आज का खाना जो है सिंपल सोबर बनने वाली है, यानी कि शाकाहारी कह सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ आलू और मटर की सब्ज़ी, जो कि मेरे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं, लेकिन मुझे पसंद नहीं है। मेरा ये खाना बिल्कुल ही मतलब अच्छा ही नहीं लगता, लेकिन क्या करें बनाती हूँ। तो दोस्तों उसके बाद में मैंने बनाया सोनू के लिए पराठा, क्योंकि आजकल छुट्टियाँ चल रही है तो कोशिश करती हूँ उसे उसका मनपसंद थोड़ा सा खाना देने के लिए। और सोनू को पराठा खाना था, छोटू को खाना था चिला। तो छोटू के लिए बनाए यहाँ पर चिला, क्योंकि उसने बोला था आज उसे है ना रोटी नहीं खानी, ना ही पराठा खाना है। गाड़ी देख के और किसी की गाड़ी उड़ी में मत बैठना। तो दोस्तों अभी हो रही है दोपहर के टाइम और दोपहर की 2 बज रही है। सोनू के लिए मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया गर्म पानी। अभी भी चढ़ा है, ये फ्लोराइड वाली पानी है, मीठा पानी नहीं है। गैस बहुत ही धीमा कर रखा है। और खाने में मैंने यहाँ पे बनाया था अंडे की भुजिया, सुबह बना लिया है। उस सब्जी वब्जी जिस टाइम बनाए थे ना नाश्ता, उसी टाइम बना लिया था। अब बच्चे गए बाहर खेलने के लिए। सोनू लकड़ी, फिर से वही हरकत है, फिर से वही हरकत है। अंदर बुला लूंगी, लकड़ी फेंको, फेंको लकड़ी फेंको। ये तो पता नहीं कब साफ होगा कब नहीं, क्योंकि टाइम मिलेगा तभी करूँगी। एक तो हाथ का दर्द है ना, मैं सोच रही हूँ एक बार पूरी तरह से कंप्लीट मतलब सही हो जाए, उसके बाद में फिर करूँ। तो मैंने यहाँ पे ले लिया, वो चिमटी बोलते हैं, चिटकनी बोलते हैं, वो ले लिया है। एक्चुअली बाथरूम में कपड़े वगैरह धो लिया है, कपड़े यहाँ पे धुल चुका है, बाहर सुखा के आऊँगी। और ये सारा है ना यूनिफॉर्म है, सोनू की यूनिफॉर्म वगैरह है, पैंट वगैरह है। तो पैंट तो चाहिए अभी 1-2 बार स्कूल में पहनने के लिए, उसके बाद में उठाऊंगी, क्योंकि सोनू का कोल्ड का प्रॉब्लम है ना। तो अभी फुल पैंट उसका चलेगा इस महीने तो, और चलेगा। उसके बाद में हाफ पैंट वैसे निकाल तो लूँगी, लेकिन ये भी चलेगा साथ में। अभी इसको नहीं उठाऊंगी। हालांकि दूसरे के जो बच्चे हैं ना वो तो उठा लिए, लेकिन क्या करें, अपनी जैसे बच्चे हो उस हिसाब से करना पड़ता है। और ये धो लिया मैंने उसका जैकेट, तो जैकेट तो रखनी है क्योंकि धूप पड़ चुका है। और इनर वगैरह है वैसे बाहर, क्योंकि एकदम से नहीं उठाऊंगी, क्योंकि उसे ज़रूरत पड़ती रहती है ना। और देखिए एक इनर तो ये हो गया, और टी शर्ट हो गया, रुमाल वगैरह जो भी है, टोपी, रुमाल तो चाहिए रेगुलर, लेकिन ये टोपा वगैरह उठा के रखना है इसलिए धो लिया है। एक बाल्टी कपड़ा हो गया, ये हो गया चिटकनी। और हर रोज़ की तरह बाथरूम में मेरा पानी है नहीं, अभी आऊँगी नहाने के लिए फिर से उसमें पानी भरना पड़ेगा ड्रम में से। गर्म पानी हो रही है, मिक्स करके उसके बाद में फिर निला पाऊंगी। तो चलिए कपड़े सुखा के आते हैं। दिखा लगा ला ना जख्मी। तेरे को लकड़ी लेने के लिए मना किया था। हाँ। कि क्या बोल रही थी, मैं आ रही हूँ बस से भी एक कपड़े के बाल्टी लेते लेते इतना बड़ा दुर्घटना घटा लिया। मना किया था बाहर निकलने के लिए, मत जाओ। बोलती हूँ सुनते हो नहीं सुनते हो, बताओ मेरी गलती है कैसे? निकल गई ना। अब बता मैं क्या करूँ, तू बता दे मैं क्या करूँ। लकड़ी लेने के लिए मना कर रही थी, मैं चिल्ला रही थी ना। ऐसे दुर्घटना करके लाते हैं, ले देखा। अब क्या करूँ बता। अब मैं पहले कपड़ा सुखा के आऊँ, फिर तरह लगाती हूँ यहाँ पे डिटॉल। कितना बड़ा घाव करके ले आया जानवर। बैठ जा बिस्तर में, बैठ जा, चल चल। आज धूप तो बहुत ही बढ़िया निकली है, ये पेड़ वगैरह कट जाने की वजह से, लेकिन बस एक बार सफाई करानी पड़ेगी यहाँ पे। ये हमारा छोटू का फ्रेंड जो गिरती रहती है। सोनू अभी भी कह रही हो अंदर जाके बैठ जाओ। दूसरे की गाड़ी में उल्टी कर रहा है। अंदर जाओ, अंदर जा, सीधा जाओ, सीधा अंदर जाओ, यहाँ मत रहो, जा।
अंदर जा, मक्खी बैठा जा, डेटॉल लगा दूंगी मैं, कपड़े सूखा के आ जाऊँ। जा जाओ, देखेंगे तो वो मेरे को धोना पड़ेगा ये गाड़ी, समझा कर निकल ऐसे। चल कानू, या देखेंगे तो वो डांटेंगे। चलो चलो चलो, नहीं समझ में आ रही है, वो डांटेंगे, निकल ऐसे। सुन, किसी को मत बोलना, चुपचाप अंदर चले जाना, नहीं तो ये दिखेंगे ना तो ये ऑटो को धोना पड़ेगा, समझा कर कोई बात को, ठीक है? निकलो, निकल 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 निकल, सीधा निकल। कानो तो मेरे साथ आ। सोनू जा, खेबो मांझे के तो आजा 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 आजा। देखो ना उसके हाथ में कितना खून निकल गया। अब तू मेरे साथ आ। हाँ हाँ, खून निकल गया। लकड़ी क्यों लिया था? लकड़ी लेने के लिए मना किया था ना सोनू ने। अब उसी का खून आ गया ना। हाँ, आजा, मेरे को चिटका नहीं पकड़ा दे। यहाँ खेल ले सोने, यहाँ खेल ले, मैं कपड़े सुखाऊंगी, एक साथ चलेंगे घर पे। हाँ सोनू को उल्टी आ गई ने। धूप में घूमेगा तो यही होगा। मना कर रहे थे धूप में मत घूमे, तू भी घूम रहा है ना, तू भी घूम रहा है। धूप में मना कर रही हूँ तभी नहीं सुन रहा है। बीच रास्ते में मत घूम, तू भी सुन ला। यह फुर्सत मिलती नहीं है काम से, घर का ये हालत हो रही है। गर्मी आई नहीं, मक्खियों की भंडार आ चुका है। लेकिन देखो बैठे बैठे इनको बहुत मज़ा आ रहा है। जख्मी होके आ गया, अब लगो इनके पीछे फिर से। हाथों को कितना बुरा जख्मी कर दिया। अब बताओ क्या करूं? डेटॉल में उस दिन डेटॉल की शीशी में पानी डाल के रख दिया। अब बताओ क्या करूं मैं? हैं, डेटॉल की शीशी में पानी डाल के कौन रखता है? खा के काम नहीं है ना, पैसों को खराब तो करते रहते, समझ तो आता नहीं है। क्या खत्म हो गया? पेंट खत्म हो गया। दोस्तों वो छोटी वाली शीशी होती है ना डेटॉल का, वो एक शीशी ला के रखी थी। कभी भी इमरजेंसी में कोई भी जरूरत कटी पटी कभी भी होती रहती ना घर पे। आप बाथरूम में कहाँ आ रहे हो शूज पहन के? तो देखिए इसके अंदर है ना, सोनू ने आधी डेटॉल को फेंक दिया और आधी डेटॉल को फेंकने के बाद में पानी भर के उसको पूरा कर दिया। मुझे पता ऐसे लगा जैसे मैं बाथरूम में आई ना तो पूरे बाथरूम डेटॉल की खुशबू से महक रहा था और वो खुद भी महक रहा था। फिर मैं आके देखूँ डेटॉल की शीशी वाइट हो रही है पूरी तरह से। आप बताइए डेटॉल लगाने से भी क्या काम होगा, क्या तो फायदा करेगा? और मेरे पास टिश्यू है नहीं तो ऐसे लगानी पड़ेगी। सोनू आ जाओ, एक बार आ जाओ। आप काम तो गलत करते ही हो बेटा। आप बताओ इसमें डेटॉल में पानी डाल रखे हो, इसमें क्या गुण करेगा? इसलिए कहते हो ना क्या मत किया करो, मस्ती मत किया करो। सुनते तो हो नहीं। हाँ तो कोई बात नहीं ना। और दूसरे को ऑटो में उल्टी करके बैठे हो, वहाँ धोना पड़ेगा। समझते तो हो नहीं कोई चीज़। दूसरा छोड़ेंगे क्या? खेती हूँ, मान जा करो ना, कोई बात। आप समझदार तो हो। करो। अब क्या गुण करेगा इसमें? पूरा डेटॉल में तो पानी भर दिया। अभी भी झाग आ रहा है। हाथ आगे करो और आगे करो ना सिंग में। रो मत। डेटॉल में पानी भर दिया, इसमें पूरा क्या होगा? पूरा डेटॉल में पानी भर रखा है। इसमें ना खुशबू आ रही है ना बदबू आ रही है। नाम का डेटॉल रह गई है ये तो। निकलो ऐसे, निकलो। कानू आप जाओ। सुनो आप ही रो, 2 मिनट इसमें डेटॉल इसमें टपक जाने दो, फिर मैं आ रही हूँ। अभी गर्म पानी लेके आ रही हूँ, आप ही रो हैं।
हाँ पार्टी पर बैठ जाओ ना, आप बैठ जाओ, आराम से बैठो, आराम से बैठो, ठीक है। बनियान ऊंचा करो, मैं आ रही हूँ अभी, ठीक है। कान में खून आ गया है? तो एक बात बताओ मुझे, भरी दोपहर में को दूध नहीं पीता है, रोटी खाते हैं, हटो। दोस्तों उसने अपने हाथ को तो कर लिया घायल, अब मुझे काम नहीं करने देगा। क्यों? अब ये घड़ी घड़ी रोता रहेगा, काम बिल्कुल ही नहीं करने देगा। आपको बिस्तर की हालत दिखाती हूँ, देख के कहेंगे कि शायद ये बरसों से नहीं सही किया होगा। देखिए सारे खिलौनों को बिस्तर के ऊपर इस तरह से बिखर रखा है कि पूछो मत। अरे स्क्रॉबर बिस्तर में क्यों ले रखा है? अरे इसमें बालों को लपेट रखा है। ए भगवान, स्क्रॉबर में बाल, स्क्रॉबर क्यों बिस्तर के ऊपर है? मत सुनो कोई भी। खिलौने की टोकरी खाली है या धुपे हुए कपड़े हैं, इनको संभालने का बिल्कुल ही टाइम नहीं मिल रहा है। अब एसी में से निकाल के और ऐसे काम करनी पड़ेगी। ये रहा सोनू के बनियान, ये रहा सोनू के कपड़े, और ये छोटू के कपड़े, छोटू के, सोनू के। और कहाँ कहे कपड़े बेटा? गुम गया? तो बहुत जल्दी बोलता है गुम गया। तो जी यहाँ पे दोनों बच्चों को मैंने नहला दिया था। सोनू ने तो आज बहुत ज़्यादा ड्रामा किया ये हाथ में लगने की वजह से नहाते टाइम। और देखिए दोनों बच्चों को कपड़े पहना दिया और दोनों को अभी फुली पहना दिया ताकि थोड़ा सा और 1-2 दिन निकल जाए, क्योंकि इन दोनों को कोल्ड का प्रॉब्लम रहती है ना। छोटू तो उतना नहीं, लेकिन सोनू बहुत ज़्यादा परेशान करता है। और सरसों का तेल में हाथ पैरों में लगा दिया और माथे पे भी। और सोनू को आज शैम्पू कराई है, उसका बाल कटाऊंगे इस वजह से, तो उसे ऑयल तो नहीं लगाऊंगे माथे पर, लेकिन छोटू के माथे पर ऑयल लगा दिया है। और फेस पे तो अभी भी जॉनसन बेबी की जो क्रीम आता है ना वही लगाती हूँ। अब देखती हूँ कब तक भगवान आशीर्वाद देता है ये लगाने के लिए। तो फाइनली मैं यहाँ पे सोनू को पहना दूंगी कपड़े, और पैंट जो है वो खुद ही पहन लेगा। पैंट पहनाने की मुझे आजकल उसे ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों देख सकते हैं दोनों बच्चे जो है नहा धोकर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मैं सोच रही थी मैं भी नहा लूँ इनके साथ में। जो मैंने घर ही देखा ना, तो मुझे टाइम है ना 3:30 होता हुआ नज़र दिख रहा था। और मुझे है ना बच्चों को खाना खिला के जो ट्यूशन भेजना है, और सोनू का टाइम है ट्यूशन का 4:30 का। तो इतने से टाइम में बच्चों का खाना खिला के और ट्यूशन में भेजना है ना बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन सा हो जाता है, क्योंकि बच्चे खाना खाने में ज़्यादा नहीं तो कम से कम आधे घंटे का टाइम तो मान लीजिए एक रोटी खाने में। और चाहे आप कितने कोशिश कर लें, लेकिन आधे घंटे से पहले बच्चा एक रोटी बिल्कुल ही नहीं खाएंगे, जहाँ तक मेरे बच्चे की बात कर रही हूँ मैं। और दोनों बच्चों की बात करूँ तो छोटू तो खा ही नहीं पाएगा, खास करके सोनू को अगर खिलाऊँ तो एक रोटी वो आधे घंटे में खाएगा। तो दोस्तों बाल भी मैंने यहाँ पे हाथों हाथ बांध दिया, क्योंकि वो ट्यूशन के लिए पूरी तरह से तैयार कर रही हूँ। बस उनको खाना खिलाकर भेजना ही है। मेरे नाना उसके बाद में अगर आने के बाद में होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर ठीक है, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है दूसरा, क्योंकि दिन को पकड़ नहीं सकती और रात को भी नहीं पकड़ सकती, तो रात दिन मेरा ऐसे निकल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हो चुका है तैयार। मैंने बोला आप लोग खिलौनों को जो है आप संभाल लो दोनों भाई मिलकर। तो छोटू यहाँ पे टोकरी पकड़ रखा है, सोनू डाल रहा है, और उसके बाद में जो है बिस्तर थोड़ा सा खाली हो जाएगा, तो इसी में खा पी के चलो, क्योंकि अभी टाइम बिल्कुल ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं आ चुकी थी, मैंने कहा लो आप उठा लो तो सही रहेगा, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था। अभी 3:45 हो रही है, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ क्या नहीं। तो जितना खा पाएगा बच्चा उतना खिला दूंगी, जो नहीं खा पाएगा तो फिर आके खा लेंगे, देखेंगे आने के बाद में क्या होगा क्या नहीं। तो जी जब तक मैं वहाँ पे खाना लेने गई थी, और खाना भी मेरे पास कुछ मतलब खास नहीं है, तो देखिए बच्चे तब तक थोड़ा सा कार्टून देख रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लेके आई हूँ फाइनली 2 रोटी और थोड़ा सा सब्जी। जो मैंने अंडे की भुजिया बनाई थी ना, वो भुजिया मैंने इसी टाइम के लिए रखी थी, यानी दोपहर के लिए। तो बच्चों को खिला रही हूँ। अब देखते हैं वो लोग कितना खा पाते हैं आधे घंटे के अंदर, यानी 20 मिनट बचा है। 10 मिनट तो मान लीजिए कितना भी जल्दी जाओ, 15 मिनट तो लग ही जाएगा, लेकिन फिर भी 10 मिनट मान लीजिए, 10 मिनट पहले निकल जाऊँगी। तो सोनू को बोल रही हूँ जल्दी जल्दी खाओ, और उसे कभी भी ऐसे बोलते हैं ना जल्दी जल्दी खाओ, तो या तो वो गला में फंसा लेता है या फिर उल्टी कर देता है। तो इसलिए मैं उसे कम ही बोलती हूँ, क्योंकि बच्चा है, इतना ज़्यादा प्रेशर लोड दूंगी ना तो वो भी परेशान हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे बच्चों का खाना जो है कंप्लीट नहीं हुआ था, लेकिन मैंने खाने में से उठा दिया और उसको बोला कि चलो पहले पढ़ाई का काम करो, उसके बाद में आके खाना खा लेना, क्योंकि उसे खाने में बोला ना एक रोटी खाने में 1 घंटा लग जाएगा। तो फिर ये मतलब खाएंगे ना, अगर पूरी रोटी कंप्लीट करेंगे तो उसे काफ़ी समय लग जाएगा, यानी कोचिंग का टाइम निकल के ओवर हो जाएगा। इसलिए मैंने बोला अभी ऐसा ही जाओ, और उसे मैंने मुंह में रोटी का गासे दे के तैयारी कर दिया है। और सोनू का रोटी मैंने साइड में
कर दिए ताकि वो आने के बाद खिलाऊं। और छोटू को आप लोगों के भरोसे, भगवान के भरोसे, जो मेरा अच्छे है सपोर्टर्स है, जो लोग चाहते हैं, प्यार करता है मेरे बच्चों से, वो लोग मेरी इस बच्चों को यानी मेरे दोनों बच्चों पर ज़रूर आशीर्वाद बनाए रखें, क्योंकि मुझे आप लोगों के आशीर्वाद और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे फ़ोन चालू करके, एक तो जिस फ़ोन से वीडियो बन रहा है उस फ़ोन को चालू कर रखी हूँ, और दूसरा फ़ोन जिसमें ये मतलब कार्टून चल रहा है। तो देख सकते हैं बच्चे मेरा अकेले हैं। मैं सोनू को लेके जा चुकी हूँ ट्यूशन के लिए, और यहाँ पे कैमरा लगा कर गई हूँ ताकि पीछे से कोई भी आए या फिर बच्चे के साथ कुछ भी हो तो वो सेफ्टी रहे इस वजह से। और फ़ोन को मैं कहीं छुपा दी हूँ। फ़ोन मेरा कहीं लगा हुआ नहीं है, ऐसी जगह छुपा हुआ है जहाँ पे कोई नहीं देख सकता, बस मैं बच्चों को देख सकती हूँ। और फ़ोन को इस तरह से लगा रखा है, यानी छुपा के रखिए। तो दोस्तों आप लोग आशीर्वाद बनाए रखिएगा ज़रूर मेरे दोनों बच्चों पर, क्योंकि मैं दोनों बच्चों को इस तरह से छोड़ छोड़ के जाती हूँ और मैनेज करती हूँ। भगवान मेरा रक्षा करे मेरे बच्चों की, क्योंकि आप लोगों के अलावा और भगवान के अलावा मेरे इन बच्चों का कोई नहीं है। क्योंकि छोटू नहा धो लिया, खाना खा रहा है, अगर मैं उसे इस तरह लेके जाऊंगी तो बच्चा खाना कंप्लीट भी नहीं कर पाएगा। और दूसरी बात जो है, बच्चा पैदल पैदल चलेगा तो थक जाएगा, क्योंकि मैं सोनू को वैसे भी जल्दी जल्दी लेके जाती हूँ और बहुत दूर का रास्ता है, उसे रोज़ रोज़ ले जाना संभव नहीं होता। इस वजह से कोई भी माँ ये नहीं चाहेगी अकेले घर में 2-2.5 साल के बच्चे को इस तरह से छोड़ के जाए, लेकिन मेरी कुछ मजबूरी है। बच्चे को इतने धूप के अंदर 4:30 बजे ले जाओ और फिर गोदी में लेके आओ, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता हर रोज़। इस वजह से है ना उसे छोड़ के जा रही हूँ, और ताकि उसको आदत भी पड़ रहे अकेले रहने की थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ पे बाबू टीवी देख रहा था और मैं कैमरा में आने के बाद में देखा है, और मैं उसे बोल के गई थी आप रोटी खाना। तो आप लोगों के आशीर्वाद से मेरा बेटा जो है खाया तो नहीं था रोटी, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाने की कोशिश कर रहा है। और मैं उसे बोल के गई हूँ अगर आप अच्छे बेटे हो ना, मम्मा की बात मानते हो तो रोटी ज़रूर फिनिश करना। तो वो कोशिश तो कर रहा है, मेरे लिए इतना काफ़ी है। बाकी आने के बाद में मैंने उसे खिला दिया था। मैं बच्चे को भूखे नहीं रखने की बहुत कोशिश करती हूँ, बाकी फिर भी शायद मेरा बच्चा मतलब खाना वगैरह जो है ठीक तरह से खाता नहीं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे फाइनली आ चुकी हूँ। मुझे बहुत दुख हो रहा था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मेरे कुछ मजबूरियाँ ऐसी है। फिर जाके मैं ले आई यहाँ पे रोटी मेरे पास था नहीं, आज एक रोटी बचा हुआ था, और चावल भी नहीं बनाई थी, क्योंकि मुझे है ना इतना ज़्यादा काम हो जाता है। आप लोग यकीन नहीं मानेंगे 2 बच्चों के साथ में कि मेरे रोटी भी नसीब नहीं हो पाता है। जिन लोगों के साथ ऐसा होता होगा ना, अकेले घर में है, तो उनको पता होगा और कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो फाइनली मैं बाबू को भी रोटी खिला रही हूँ, और मैं भी अंडे की भुजिया से ही खा रही हूँ, क्योंकि इस टाइम कौन तो बनाएंगे रोटी या फिर चावल, और कौन तो क्या करेंगे। अभी तो यही खा लूँगी, बाद में शाम को बना लूँगी। तो दोस्तों बाबू ट्यूशन में छोड़ने जाती हूँ ना, तो इस तरह से छोड़ के जाती हूँ। बस आप लोगों से यही हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, प्लीज़ आप लोग मेरे दोनों बच्चों पर आशीर्वाद ज़रूर बनाए रखना, ताकि मैं बच्चों को सही सलामत बड़ा कर पाऊँ। क्योंकि आप लोगों के अलावा, आशीर्वाद देने के अलावा मेरे बच्चों का कोई भी नहीं है। और मैं इसी तरह बच्चों को छोड़ छोड़ के किसी भी काम के लिए चले जाती हूँ, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो दोस्तों फाइनली अभी हो रही रात की टाइम, और फिर से वही रूटीन एक जने बैठा हुआ मेरे पीछे ट्यूशन का काम कर रहा है, और एक जना देखिए अंदर सो रहा है। दिख रहा है क्या आप लोगों को? छोटा हमारा अंदर सो रहा है, क्योंकि मच्छर इतना ज़्यादा है ना, तो आज ये शाम को ही सो गया, क्योंकि बाहर खेल रहा था बहुत ज़्यादा। बाहर खेलने की वजह से ये लोग थक चुका है। यानी सोनू तो अभी भी काम कर रहा है, उसका होमवर्क होगा, उसके बाद गई उसको सोने के लिए दूंगी, और फिर वो खाना वगैरह भी खाएगा। ये सो चुका है, तो इसके लिए सोच रही हूँ आज है ना सूजी बनाऊँ, क्योंकि सोने के बाद में बच्चा अगर लिक्विड खाना होगा तो अच्छे से खाता है, नहीं तो कुछ और खाना नहीं पसंद करता है। तो उसको सूजी बना के सोच रही हूँ खिलाऊंगी, और इसको जो है रोटी खिलाऊंगी या फिर चावल। तो फाइनली दोस्तों मेरा तो मैं बनाने वाली हूँ मछली और चावल। तो आज की वीडियो को जो है इसी के साथ ऐड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे लगे होंगे, और अगर अच्छे लगे होंगे ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, पास में बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलती है फिर किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।